हो जाता है। स्वयं के लिए दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो होता है केवल उससे मेरे को लाभ मिलना है, एक होता है कि मेरे करने से समाज को लाभ मिलना है। मेरे करने से समाज को लाभ मिलता है, उससे जो सुख है वो बड़ा सुख होता है। जो स्वयं के लिए कर रहा है, स्वयं को ही प्राप्त हो रहा है, मैंने खाया मेरे शरीर को प्राप्त हो गया, आपको समाज को कोई लाभ नहीं उससे। लेकिन अगर दृष्टि से देखें तो वो लाभ किस रूप में है कि ये विद्वान खाएगा, रहेगा, और रहेगा तो अच्छा कार्य करेगा, और अच्छा करेगा तो हमारा भी लाभ होगा। ये दृष्टि है, सोचने का तरीका है। आप अपनी चीज को दूसरे के लिए समर्पित करते हो, लेकिन उस सुख देने में भी आपको क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। अगर वो सुख आपको ना मिले तो क्या आप दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। यानी देने के कारण सुख मिल रहा है। किसी ने शरीर को दे दिया, किसी ने धन को दे दिया, किसी ने समय को दे दिया, किसी ने व्यक्तित्व को ही न्यौछावर कर दिया। एक इच्छा थी कि मुझे एक अच्छा राजा महल बनूं, मैं एक राजा बनूं, एक मेरे पास साम्राज्य हो, ये भी एक इच्छा है। और एक इच्छा ये भी है कि मैं समाज के लिए काम करूं, मैं समाज के लिए अपने आप को, जीवन को न्यौछावर कर दूं, ये भी तो इच्छा ही है। भौतिक इच्छाओं का उन्होंने दमन किया, और जिससे समाज का भला हो सकता था, उन इच्छाओं को अपने जीवन में पाला, जिसके कारण आप ऋषि दयानंद को आज 200 वर्ष मना रहे हो। समाज का जीने का तरीका है, समाज में रहने का तरीका है। सुख मिलेगा, आप जो कर रहे हैं उसमें भी सुख मिलेगा, जो नहीं कर रहे हैं उसमें भी सुख मिलेगा, लेकिन सुख की परिभाषाएं अलग अलग हो जाएंगी। अब हमें यह निर्धारित करना होगा कि हमारे करने से समाज को लाभ है और उसके करने से मुझे स्वयं को लाभ है, तो आप सोएंगे नहीं। आप क्या नहीं करेंगे? विश्राम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा स्वयं को सुख प्राप्त करूं और स्वयं के द्वारा दूसरों को भी सुख प्राप्त करूं। वही ऋषि होता है, वही विद्वान होता है, जो स्वयं के सुख के साथ में समाज को जोड़ लेता है, और समाज के सुख को जोड़ करके समाज में दिन और रात लगता है। न खाने की चिंता करता है, न रहने की चिंता करता है, न कोई आने जाने की व्यवस्था करता है, बस उसे करना है, वो करता ही रहता है, और करता ही रहता है तो उसे उसमें भी सुख मिल रहा है। और समाज क्या कहती है कि बहुत तप कर रहा है। क्या कर रहा है? तप कर रहा है। देखिए, कुछ बहुत ज्यादा कपड़े भी नहीं पहनता, बहुत ज्यादा अपनी सुख सुविधाएं नहीं देखता, कैसा लगा हुआ है। क्यों ना इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्यों ना इसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये रक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, और ये रक्षित नहीं रहेगा तो हम सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए इन दोनों के संबंध के कारण, इन दोनों के भावों के कारण, वो सद्भावों के कारण, वो दोनों ही सुरक्षित रहते हैं। इस समाज में रहने के तरीके हैं, एक दृष्टियां हैं। आप कैसा सोचते हैं ये आपके ऊपर है। समाज में आप कब उदाहरण बन जाएंगे, आप कब जीवन में दूसरों के लिए आदर्श बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप दूसरों के लिए उदाहरण बनते हैं, आप दूसरों के लिए आदर्श बनते हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन, आपका कार्य अच्छा है। आपके रहने से भी, आपके जीवन जीने से भी 100 वर्ष निकल गए, लेकिन किसी को कोई उदाहरण नहीं मिल पाए, तो आपका जीना जीना नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब जा करके और वहां बॉर्डर पर खड़े हो जाओ और बंदूक पकड़ लो और आए तुम्हारो ना, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। आप जहां हैं, जैसे हैं, अपने आप को वहीं पर निखारते हुए, जो भी पद आपको मिला है, पिता के रूप में, मां के रूप में, भाई के रूप में, जो भी पद है आपके, पद केवल समाज के नहीं होते, पद स्वयं के होते हैं, स्वयं के विकास करने के लिए होते हैं।
कोई सोचे कि पद मिला कि मैं दूसरों का सुधार करूंगा, ना। जितना बड़ा पद होगा आपको जीवन में उतना ही अपने जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपसे लोग सीखेंगे, आपसे आम जनता सीखती है। और जो पद सोचे कि मैं इतने लेवल पे हूं और करे जीवन का कुछ नहीं, वो समझ लो वो पद नहीं है, वो विनाश है उसका। जितना पद बढ़े उस व्यक्ति के जीवन में उतनी सरलता बनती चली जाए, उतने ही ज्यादा अपने आप को समाज में समर्पित कर दे। और वो व्यक्ति जैसा करता है उसको परमात्मा, ईश्वर और समाज के लोग उसको बहुत तेजी से बढ़ावा देते हैं। ये तरीके हैं जीवन के। इसलिए झांसी की रानी को आज आप रूप में देखते हैं। जो झांसी की रानी आज हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक चित्र बना हुआ है। जिसने भी जैसा जैसा आपको कहा कि झांसी की रानी इतनी वीर थी, अपने पुत्र को भी पीठ पर बांध करके लड़ रही थी, तो वो एक चित्र आपके मन में जाता है। आप भी एक बार तो ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी झांसी की रानी बनूं। झांसी की रानी वो तलवार लेके नहीं बनी, लेकिन मैं अपने पोते को, अपने बच्चों को ऐसा बना पाऊं और इनके अंदर अपने सपनों को देख पाऊं, यही झांसी की रानी है। जरूरी नहीं कि आपको झांसी की रानी बनना है, परंतु अपनी पीढ़ी में उनको देख सकते हो, उनको अपने सपनों को उनके अंदर प्रो सकते हो। और जो व्यक्ति अपने सपनों को अपने पोतों के अंदर, बेटों के अंदर प्रो देता है, वो व्यक्ति झांसी समाज में बिस्मिल आजाद के रूप में कार्य करता है। वो दिखाई नहीं देता, वो लक्ष्मण की तरह दिखाई नहीं दे रहा है, वो बलराम की तरह कृष्ण का भाई के रूप में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन है। समाज केवल किसको देखती है? कृष्ण को। किसको देखती है? राम को। किसको देखती है? दयानंद को। दयानंद के पीछे जो करने वाले, निर्माण वाले लोग हैं, उनको समाज नहीं देखता है, लेकिन होता है उनका सहयोग। दयानंद अगर यहां तक पहुंचे तो उसमें किसी का, किसी एक गुरु का सहयोग नहीं है कि केवल विरजानंद का सहयोग है। उससे पहले भी जिन्होंने, संपूर्णानंद आदि लोगों ने उनको संन्यास दिया, उनका भी तो उतना ही सहयोग है। कहते हैं जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता होती है और उस योग्यता के आधार पर वो व्यक्ति उसका उतना निर्माण करता है, तब भी उसका मूल्य जो होता है ना, वो बराबर माना जाता है, क्योंकि उतने अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उसे ज्यादा किया है। इसलिए हमें यह देखना चाहिए कि इन सबके पीछे ऐसे ऐसे लोगों का भी रहा है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को, अपने पोतों को, चलो कोई बात नहीं, आप अपने पोतों को नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि अपने पोतों को तो कोई नहीं करना चाहता। भगत सिंह बने तो दूसरे का, पड़ोसी का बेटा बने, मैं नहीं बनना चाहिए, कोई बात नहीं, मत बनाओ। लेकिन पड़ोस के लोगों को भी तो आप बना सकते हैं। उन पड़ोस के बच्चों के अंदर जो अभाव में जीने वाले बच्चे हैं, उनके अंदर अपने सपनों को तो पिरो सकते हैं। अगर ऐसा भी कर पाते हैं, तब भी आपका नाम होगा, तब भी आपको परमात्मा यश कीर्ति प्राप्त कराएगा, तब भी परमात्मा आपके जीवन को सच्चा और अच्छा बना करके रखेगा। लेकिन वो तभी रखेगा जब आप अपने जीवन के साथ में निस्वार्थ के साथ जुड़ते हैं। वैसे अगर मैं एक बात कहूं, निस्वार्थ कुछ नहीं होता, सब स्वार्थ होता है। किसी का स्वार्थ बड़ा होता है तो उसे लोग स्वार्थ कह देते हो, और जिसका उद्देश्य अपने लिए नहीं होता उसे आप क्या कह देते हो? निस्वार्थ कह देते हैं। लेकिन स्वार्थ सब है, बिना स्वार्थ के कोई काम करता ही नहीं है। एक का स्वार्थ समाज के लिए है, एक का स्वार्थ स्वयं के लिए है। स्वयं के लिए है, उसको आप आदर्श नहीं मानते, जो दूसरों के लिए कर रहा है उसे आप आदर्श मानते हैं, उसके जीवन से सीखते हैं। नींद आ रही माता जी को। जीवन में जो व्यक्ति सो गया वो खो गया। कहां खो गया उसे खुद ही नहीं पता कहां खो गया।
वो खो गया, ऐसा खो गया है, न उसे आगे का पता है न पीछे का पता है, बस वो खो गया है। वो स्वयं को ढूंढने में लगा रहेगा, स्वयं को पहचानने में लगा रहेगा, लेकिन वो खो गया है तो स्वयं को भी पता नहीं कर पाएगा। इसलिए माता जी जागृत की आवश्यकता है। ये तो केवल निंद्रा के रूप में है, लोग आंखें खोल करके भी हैं तब भी वो सो रहे हैं। ये कम से कम ऐसे तो सो रहे हैं जिससे सुख मिल रहा है, लेकिन ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खुली हुई हैं, टपकियां टप टप कर रही हैं, पलकें ऐसे बार बार कर रहे हैं, उनके सामने सारा का सारा संसार घटनाएं घटित कर रहा है, लेकिन उसमें पर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसा सोना खतरनाक है। ऐसा सोना खतरनाक नहीं है, लेकिन जो जागृत होकर के सोया हुआ है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसे पता है कि वो स्वयं की नहीं मानने वाला, वो दूसरों की मानने वाला नहीं है। वो केवल ऐसा भ्रमित हो रखा है इधर से उधर से चारों तरफ से। वो व्यक्ति कभी भी उस जीवन में, और वो व्यक्ति अपने द्वारा कभी भी राष्ट्र के हित में काम कर नहीं सकता है। दयानंद तो एक बार जगे और जग करके ऐसे हो गए कि उन्होंने आज तक हम सबको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ जाओ, जग जाओ। क्या हम जगे? उसकी मां से पूछ के देखो, जब उसकी मां कह रही है कि मैं अपने बेटी की शादी करूंगी, और वो व्यक्ति उनको छोड़ करके समाज में कह रहा है कि मैं जग चुका हूं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे अंदर ऐसी क्रांति चल रही है, मेरे अंदर एक तूफान चल रहा है, उस तूफान को केवल शांत कोई कर सकता है तो वो केवल सच्चा शिव कर सकता है। और वो जागृत हुआ, और जागृत होकर के हम सबको जागृत करने का प्रयास कर रहा है। क्या हम जागृत हुए? क्या हमने अपने जीवन को देखा, खंगोल करके देखा कि हमारी स्थिति क्या है, हम कहां जा रहे हैं? जब तक स्वयं का चिंतन नहीं करोगे, मैं हर बार यही बात कह के जाता हूं कि जब तक स्वयं का चिंतन नहीं करोगे, कोई भी विद्वान आपके जीवन को परिवर्तन करने वाला नहीं है। श्रद्धानंद की घटना में कितनी बार आप सबको सुना चुका हूं। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन में बहुत सारी दुर्गुण थे, उन दुर्गुणों को उसने दूर तो कर लिया, लेकिन श्रद्धा पैदा तो नहीं हुई। और उन्होंने कहा भी दयानंद जी कि स्वामी जी मेरी जो श्रद्धा है वो तो पैदा नहीं हो रही है। आपने कहा मैंने मान तो लिया, मैंने उत्तर भी हो गया, लेकिन मेरे जीवन में वो क्रांति नहीं आ रही है। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि जब तक परमात्मा की कृपा, लेकिन कृपा कब होती है? मैंने फोन किया मंत्री जी को, मंत्री जी बोले जी आपकी कृपा है। कृपा कब होती है? कृपा होती है तब व्यक्ति अपने पूर्ण सामर्थ्य के द्वारा, जितना उसका सामर्थ्य है वो सारा का सारा कर ले, तब प्रार्थना करेगा, तब वो कृपा होती है। बिना पूर्ण पुरुषार्थ के किए हुए कृपा भी नहीं होती है। यानी आप सबको पहले पूर्ण सामर्थ्य अपना लगाना पड़ेगा, तब परमात्मा से आपको प्रार्थना करनी होगी, और प्रार्थना करेंगे तो परमात्मा की कृपा बरसेगी। सन्नो देवी रविष्टय, वो तभी बरसती है, तभी जीवन में सुख प्राप्त होता है। आप ओम ओम कर रहे हैं, लेकिन आपके जीवन में छल भरा हुआ है, आपके जीवन में किसी को हानि करने की भरी हुई है, आप किसी को परेशान करना चाहते हैं, अथवा किसी की बेइज्जती करना चाहते हैं, और आप डेली ओम 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 गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपने लाखों जाप कर लिए हैं, वो लाखों जाप सबके सब क्या हैं? व्यर्थ हैं। एक लेस मात्र तक भी आपके अंदर में दूसरे के प्रति कुछ भी नष्ट करने का, विनाश करने का मन में चल रहा है, तो आपका जीवन में ध्यान जप तप कुछ भी व्यर्थ है करना। इसलिए आप चाहे कम करो,
परंतु अपने मन को ऐसा बना करके करो कि मुझे किसी के साथ में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना। अगर गलती से किसी ने मेरे साथ कर दिया है, मेरे साथ व्यवहार हो गया है, पर मैं उसके साथ में वैसा व्यवहार ना करूं, ऐसा परमात्मा मुझे बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना करता है तब उसकी वो प्रार्थना स्वीकार की जाती है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं और मांग के कहते हैं पिताजी मुझे ये दे दीजिए, हम उनको वो चीज नहीं देते। लेकिन कब देते हैं? उसका जीवन अच्छा हो गया हो, उसने परीक्षा में अच्छे मार्क्सों से पास किया हो और हमें लगता है कि ये बच्चा अच्छी दिशा में चल रहा है, ये पढ़ाई में अच्छा है, ये योग्यता में अच्छा है, ये मान लेता है, आचरण अच्छा है, तो आप क्या करोगे? उठा करके जो इसको चाहिए उससे ज्यादा इसको दे देते हो। कब देते हो? जब आप सामान्य जीवन में रहने वाले मनुष्य हैं और ये मनुष्य अपने साथ में जैसा व्यवहार करते हैं, तो क्या वो व्यवहार परमात्मा के साथ में लागू नहीं होता? हमारे बच्चे अच्छे होते हैं तो हम उनको सब कुछ देते हैं, धन दे देते हैं, और जो हमारे साथ जुड़े भी नहीं हैं, हमारे बच्चे भी नहीं हैं, लेकिन समाज में काम कर रहे हैं, आप क्या कहते हो कि आचार्य जी ये सब कुछ आपका है। लोग प्रॉपर्टियां दे देते हैं, लोग सारे के सारे खेतों को नाम करा देते हैं कि इसमें गुरुकुल बना लो, गुरुकुल बना करके जीवन को और अच्छे लोगों को बनाइए। ये सारे क्यों करते हैं? कब करते हैं? जब आपका परिणाम दिखाई देता है। जब आपका परिणाम दिखाई देता है, बच्चों का परिणाम दिखाई देता है, माता पिता सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे ही वो पिता है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो भी आपके साथ में वही व्यवहार करता है। जब उसे लगता है कि ये मेरे प्रति समर्पित हो गया है, समर्पित हो गया है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? उसको पूरी जो चीज चाहिए उसे वो दे देता है। कहते हैं ना परमात्मा को जब भी देता है, सुना है? कभी प्राप्त हुआ है? कब होगा? प्राप्त जब होगा जब आपने अपने जीवन को वैसा बना लिया है। वो छप्पड़ फाड़ कर देता ही है, ज्ञान के रूप में देगा, बुद्धि के रूप में देगा, सामर्थ्य के रूप में देगा, हर चीज के रूप में आपको देता चला जाएगा। लेकिन आप उसको वास्तव में धारण करने वाले बनने चाहिए। आपको राष्ट्र का सामर्थ्यशाली बना देगा, आप जो बनना चाहो वो बना देगा, लेकिन आपके जीवन में समर्पण का भाव नहीं है। एक शिष्य गुरु के पास जाता है और गुरु के पास जाकर के कहता है, हे आचार्य, मेरा आप उपनयन संस्कार कर दीजिए, जनेऊ संस्कार कर दीजिए, वेदारंभ संस्कार कर दीजिए, मैं आपके प्रति समर्पित होकर के आया हूँ। तो जब गुरु को ये लगता है कि ये समर्पित भाव से आया है, तो उसको कहता है, हे शिष्य, हे विद्यार्थी, तू मेरे गर्भ में समा जा, मैं तेरी आज से रक्षा सुरक्षा करूंगा। वो भी तब करता है जब उसने श्रद्धा आस्था देखी, छल कपट सब कुछ नष्ट हो गया, तब उसने उसके एक कवच बनाया, एक रक्षा कवच बना दिया कि आज से तू, तेरे को जो भी कुछ होगा तेरे को नहीं होगा, मैं वो मेरे के अंदर समाहित है, मुझे दुख होगा, कोई कांटा लगेगा, कुछ भी होगा, वो मेरा है, क्योंकि तूने मेरे प्रति क्या कर दिया है? समर्पित कर दिया है। अभी जो बात चल रही थी ना समर्पण की, तो समर्पित होना, चाहे वो परिवार में समर्पित हो, चाहे वो राष्ट्र में समर्पित हो, चाहे वो उस परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाइए, समर्पित होंगे तो आपके जीवन में वो गहरा उतरता चला जाएगा। और जब वो गहरा उतरेगा तो वो आपके जीवन को सुख आनंद से भरपूर कर देगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं कि अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए, अपने जीवन को देखिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे किसका निर्माण करना है। जो कहते हैं ना, जो बनाता है वो बड़ा होता है और जो बिगाड़ता है वो छोटा होता है। इसलिए परमात्मा ने हमें बनाया इसलिए वो बड़ा है, माता पिता ने हमें बनाया इसलिए वो बड़े हैं, गुरु ने हमें बनाया इसलिए गुरु बड़ा है। जो बनाने वाला होता है वो बड़ा होता है, और इसलिए हमें बड़ा बनना चाहिए, अपने जीवन को बड़ा करना चाहिए। और जब हम अपने जीवन को बड़े के रूप में ले जाएंगे तभी हम बड़े हो पाएंगे। माँ को सृजन का कहा है, निर्माण का कहा है, बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे मंत्रों को माँ के रूप में कहा है, वैसे ही पिता के रूप में कहा है, गुरु के रूप में कहा है। लेकिन सृजन करने वाला, बढ़ाने वाला वो हमेशा बड़ा कहलाता है, इसलिए बड़े बनिए।
और जो व्यक्ति बड़ा बनेगा वो उसका राष्ट्र भी बड़ा हो जाएगा। और अगर छोटे बनोगे तो राष्ट्र छोटा हो जाएगा। छोटा होता रहा है। पाकिस्तान तुमने अलग दे दिया, तुम कह रहे छोटे, कहते हैं आपने क्या कहा, क्या बात है, छोटा परिवार, ये कहते हैं यशवंत जी, छोटा परिवार। फिर बड़े की बात कहां से आ गई? छोटा परिवार दुखी परिवार, ये परिभाषा बदलनी पड़ेगी, क्योंकि कभी भी छोटा व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। बड़ा परिवार होगा तो सुखी परिवार होगा। आज लड़का देखते हैं, बेटियों के लिए क्या देखते हैं, छोटा देख लो, रोटी कम बनानी पड़ेगी, झाड़ू पोछा कम लगाना पड़ेगा, छोटा सा मकान देख लो। जब छोटे में सिमट करके आ गए, आपका हृदय ही विशाल नहीं हुआ, तो आप बड़े कैसे बन पाएंगे? आप बनना तो बड़ा चाहते हैं, आप करना तो बड़ा चाहते हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? मैं ही कम करूं। अगर घर बड़ा मिल जाए तो मेड रख लो करने वाले, वो कर ले, वो तो घर तो उसका है, जो करता है उसका ही तो होता है, या आपका है? जो संसार में करता है वो उसका होता है। अगर आप करते तो आपका है, मैं करता हूं तो मेरा है, ये करते तो इनका है। इसलिए आप बड़े बनने के लिए परिवार को बड़ा कीजिए। परिवार में बड़े होंगे तो आप समाज में बड़े होंगे, समाज में बड़े होंगे तो कहीं न कहीं आपका राष्ट्र भी बड़ा होगा। एक व्यक्ति का एक ही लड़का है, वो गुजर गया, फिर क्या करेंगे? एक का एक ही है, दूसरे के 4 हैं, वो लठ लेके आया, क्या करेंगे? ले जा, तू ही ले जा, हमें भी बना ले अल्लाह अकबर वाला। इसलिए स्वयं को बड़ा करिए, बड़ी सोच बनाइए। जो व्यक्ति बड़ा बनता है, बड़ी सोच करता है, वही व्यक्ति राष्ट्र को सुरक्षित कर सकता है। और जो व्यक्ति छोटा बनने की कोशिश कर रहा है, छोटा रहने की कोशिश कर रहा है, छोटे मकान में रहने की कोशिश कर रहा है, वो समझ लो कभी भी बड़ा स्वयं नहीं हो सकता, कभी भी राष्ट्र को बड़ा नहीं कर सकता। इसलिए स्वयं को बड़ा कीजिए, बड़ा राष्ट्र बनेगा, तभी आप सबकी भूमिका सुनिश्चित होगी, और वही होगी तभी हम सबका निर्माण होगा। इतने क्या करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शांति।